रात का समय था और विज्ञान की दुनिया में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। खगोलविद, वैज्ञानिक और अन्वेषक सभी एक ही सवाल के जवाब की तलाश में थे। क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विस्तार का रहस्य सिर्फ सितारों और ग्रहों में छिपा था, या इसके पीछे कुछ और भी था? प्राचीन समय से लेकर आज तक इंसान ने हमेशा आकाश की ओर देखा है, उन रहस्यमयी चीज़ों की खोज में जो उसकी समझ से परे थीं। लेकिन अब वैज्ञानिकों के पास एक ऐसी जानकारी थी जो पूरी मानव जाति के लिए एक चुनौती बन गई थी। ये सब शुरू हुआ जब पृथ्वी से लाखों मील दूर एक सैटेलाइट ने कुछ असामान्य संकेत पकड़ने शुरू किए। ये संकेत किसी भी ज्ञात स्रोत से मेल नहीं खा रहे थे। सैटेलाइट की तस्वीरें दिखा रही थीं कि एक अज्ञात ऊर्जा स्रोत जो प्रकाश के स्पेक्ट्रम में अदृश्य था, ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में कहीं से आ रहा था। अनुपम वर्मा, जो एक प्रमुख खगोल भौतिकीविद थे, इस संकेत का अध्ययन कर रहे थे। यह कोई साधारण चीज नहीं है, उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा। यह ऊर्जा डार्क मैटर या डार्क एनर्जी से संबंधित हो सकती है। हम कुछ ऐसा देखने जा रहे हैं जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा। वर्मा और उनकी टीम ने उस स्रोत की जांच के लिए एक अंतरिक्ष यान भेजने का निर्णय लिया। यह मिशन मानव जाति के इतिहास में सबसे खतरनाक मिशन माना जा रहा था। इस यात्रा के दौरान वे एक अज्ञात ऊर्जा के स्रोत तक पहुंचने वाले थे जो पृथ्वी से प्रकाश के वर्षों की दूरी पर स्थित था। अंतरिक्ष यान अनंत को लॉन्च किया गया। इसमें दुनिया के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक, इंजीनियर और अंतरिक्ष यात्री शामिल थे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि जिस रहस्य का वे सामना करने वाले थे वह उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे ही अंतरिक्ष यान अनंत अपने गंतव्य के करीब पहुंचा, सब कुछ अचानक बदलने लगा। उपकरण असामान्य ढंग से कार्य करने लगे, समय और स्थान विकृत होने लगे। वैज्ञानिकों ने देखा कि वे एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे जहां भौतिकी के ज्ञात नियम काम नहीं कर रहे थे। तभी उनके सामने एक विशालकाय ब्लैक होल जैसा कुछ प्रकट हुआ। लेकिन यह ब्लैक होल नहीं था, यह कुछ और ही था। यह एक ऐसा क्षेत्र था जो न केवल भौतिक वस्तुओं को निगलता था, बल्कि समय और स्थान को भी विकृत कर देता था। वर्मा की टीम ने महसूस किया कि वे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य के सामने खड़े थे, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का मूल स्रोत। जैसे ही टीम ने उस क्षेत्र का और अध्ययन किया, उन्हें समझ में आया कि यह क्षेत्र डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का एक संगम था। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वह बिंदु था जहां से सारी ऊर्जा उत्पन्न होती थी और यहीं से ब्रह्मांड का विस्तार होता था। लेकिन इसके साथ ही उन्हें यह भी समझ में आया कि इस क्षेत्र में प्रवेश करने का मतलब है कि वे कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। यह एक वन वे टिकट था, जहां जाने का मतलब था कि वे अनंत काल के लिए उस क्षेत्र का हिस्सा बन जाएंगे। डॉक्टर वर्मा और उनकी टीम के सामने अब एक विकल्प था। क्या वे इस रहस्य को जानने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेंगे, या क्या वे वापस लौट जाएंगे और इस रहस्य को अनसुलझा छोड़ देंगे? बहस के बाद टीम ने फैसला किया कि वे इस महान रहस्य को उजागर करेंगे, चाहे इसका मतलब कुछ भी हो। उन्होंने अपने उपकरण चालू किए और उस क्षेत्र में प्रवेश कर गए। अचानक सब कुछ शांत हो गया, समय थम गया और स्थान गायब हो गया। टीम ने महसूस किया कि वे अब ब्रह्मांड के मूल में थे, जहां डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का जन्म हुआ था। अंतरिक्ष यान अनंत का कोई निशान नहीं मिला। पृथ्वी पर वैज्ञानिकों ने उसे एक असफल मिशन माना। लेकिन डॉक्टर वर्मा और उनकी टीम ने जो खोज की थी वह किसी भी ज्ञात रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाई। लेकिन ब्रह्मांड ने अपना सबसे बड़ा रहस्य किसी और के लिए बचा लिया था। एक दिन कोई और टीम फिर से उस क्षेत्र की खोज करेगी और शायद वे उस रहस्य को उजागर कर पाएंगे जिसे डॉ वर्मा और उनकी टीम ने खोजा था। क्योंकि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य अभी भी वहीं अज्ञात और अनसुलझा हमारी प्रतीक्षा कर रहा है,